आज ना बढ़िया नहीं क्यों। अबे बढ़िया है तुम्हारा बहुत बढ़िया है क्योंकि तुम यूट्यूबर नहीं हो हैं। तुम्हारे पास एक स्टेबल जॉब है और यूट्यूब जिस रास्ते पे चल रहा है ना वहाँ पे तुम्हारा और तुम्हारी क्रश या मे बी तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी का भरोसा नहीं क्योंकि दोनों में से कब तुम्हारा कौन पहले काटेगा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। तो मोस्टली मैं इस वीडियो में यूट्यूब से रिलेटेड बात करने वाला हूँ बट अब आ गए हो तो आओ टाइम पास कर देते हैं। और टाइम पास करने के लिए न्यूज़ तो है मेरे पास यूट्यूब से रिलेटेड बट मैं कब पहले मुशायरा कर। तो जो लोग पुराने उन्हें मालूम है कमेंट में क्या करना है, बाकी जो नए इरशाद दीजिएगा। 2 लाइन अर्ज करना चाहता हूँ तो अर्ज किया है जो हम रूठ जाए तो मनाए कौन, हम रूठ जाए तो मनाए कौन, बस इसी फिक्र में खुश रह लेते हैं। ऑप्टिमिज्म देख रहे हो लड़के का बंदी नहीं पड़ी छोड़ो, फैमिली के नहीं छोड़ो, दोस्त ने छोड़ो, आग लगे बस्ती में भैया अपनी मस्ती में। अगर ये पसंद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ये अगली वाली शायरी उन हरामी लोगों के पास जिनके पास बंदी निकल गई है किस्मत से। बाय गॉड ये लोग ना बड़े हरामी होते हैं। जब बिकॉज इनके पास गर्लफ्रेंड है ना ये खुश है देखो मेरी अब तूने नहीं उसने तुझे पटाया, हरामी खुश क्या हो रहा है। हमारी बात मेरी नहीं मतलब तुम्हारी तो बस किस्मत बुरी है। अब क्या करूं यार आदत इतना ज्यादा सिंगल रहा हूं ना कि आदत छूट गई है मेरी, ये वाला मेरी वाली के लिए तो इरशाद तो दे ना मेरे भाई। तो अर्ज किया है कि इश्क ना हुआ कोहरा हो जैसे, इश्क ना हुआ कोहरा हो जैसे, तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं। भाई कोई सच में यार शायर लोग कितने पिटे लोग होते हैं। मतलब ये वाली अगली वाली है इरशाद दो तो सही है। तो अर्ज किया है कि तुम्ही ने करवाया था सफर मुझे मोहब्बत की कश्ती में, तुम्ही ने करवाया था मुझे सफर मोहब्बत की कश्ती में, अब नजरे ना फेर डूबता देख मुझे। भाई अगर मैं लड़की होती और ये मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा होता ना मैं उसका बाल पकड़ के डुबा के मारती। इतना टाइम नहीं है भाई अगले वाले के पास जाना है मुझे, तू अपनी शायरी में लगा मरना इज्जत से। सफर कराया मैंने कराया ना, मैंने फेंक दिया डूबने के लिए फेंका है ना। प्यार क्या था हक से क्या था, मरना है तो सिंगल हक से मरो। साकिब भैया की बात भूल गई क्या, वरना एक बात तो हमेशा रखना कि मिल जाएगा हमें भी कोई टूट कर चाहने वाला। गौर फरमाएगा बहुत डीप लाइन है ये कि मिल जाएगा हमें भी कोई टूट कर चाहने वाला। अब पूरा शहर बेवफा तो नहीं हो सकता, देसी में रोलिन दे भाग बहन क्या। चलो शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक अगेन एक नए एपिसोड में। आज मेरा मन नहीं है कुछ कवर करने का और कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं हो। 3 दिन से बैक टू बैक जोगिंदर करेंगे, मैं बोर हो चुका हूँ। बट एक चीज़ है जो बहुत धीरे धीरे हो रही है और इस बारे में कोई भी यूट्यूब इंडिया में तो कोई बात नहीं कर रहा। मतलब फॉरेन में ये बात चल रही है बट इंडिया से कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। पता नहीं क्या उनका सगा रिलेशन है इसलिए नहीं करते, या मैं करता हूँ इसलिए मेरा सौतीला रिलेशन है यूट्यूब के साथ। बट तुमने बहुत सारी चेंजेस देखे यूट्यूब के अंदर, जैसे अभी डिसलाइक बटन हट गया। अभी मैंने बात भी करी थी उस बारे में बट वो मेरा जेन्युइन ओपिनियन था या नहीं था मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक डिसलाइक से। मे बी ये हेल्प करता है मे बी ये नहीं करता, मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट एज एन ऑडियंस तुम्हारे लिए वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जैसे मैं अपने तौर से बता रहा हूँ, एज एन ऑडियंस मैं बता रहा हूँ कि वो चेंज क्यों घटी है। अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ या मैं क्लिक कर रहा हूँ किसी पे तो मुझे लाइक और डिसलाइक रेशियो देख के ही पता चल जाता है इस वीडियो में क्या बात है। तो मुझे नहीं मालूम कितने क्रिएटर पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद कर रहे हैं, मुझे जेन्युइनली ये चेंज पसंद नहीं आया। मे बी जिनको लोग टारगेट करते हैं जो एज कम्पेयर टू मतलब पूरी वाइड मेजॉरिटी से तुम कंपेयर करोगे उस नंबर को जिनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है बहुत कम है। मतलब 0.00 में आ रहे हैं वो लोग, तो फिर फायदा ही नहीं ना उस चेंज का, जिसका किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा सिवाय 0.0001% लोगों के लिए तुम ये चेंज कर रहे हो। और दूसरा एक चेंज आया है जो हरामीपंती की हद पार करता है यूट्यूब। इन्होंने जो तुम पहले बेसिकली डाउनलोड करके वीडियो देख सकते थे तो पहले इन्होंने वो नहीं किया। तो इन्होंने सोचा अरे डाउनलोड करके क्यों दिखाना, इनका घर कैसे चलेगा, अच्छा हमारी वजह से चल रहा है, छीनो पैसे छीनो। अरे कंपनियां कम है पैसे छीनने के लिए, पहले इनसे छीनो, हम दे रहे ना हम ही छीनेंगे। अबे वो स्क्रॉल करते वक्त तुम पूरी वीडियो देख सकते हो बिना किसी ऐड के। अबे ट्रस्ट में मैंने एक वीडियो नहीं देखी यार, तुम क्यों देख रहे हो मुझे, ऐड आएंगे इसमें, खोल के मत देखो, पहन के देखो, मतलब स्क्रॉल करते हुए देखो, जिसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता। और जब ये चेंज आया था ना तो सबका यही सवाल था कि क्यों, क्या जरूरत है इसकी। मैं बताता हूँ
क्योंकि इसके बाद एक और चेंज आया है जहां पे YouTube तुम्हें फोर्स कर रहा है YouTube प्रीमियम बाय करने के लिए। क्योंकि अगर तुम्हें विदाउट एड्स वीडियो देखनी है, तुम्हें वीडियो को डाउनलोड करना होता है, जो तुम 1080p 720p और जितनी भी कैटेगरीज है उसमें अवेलेबल होता है। तो एक बार तुम डाउनलोड कर लोगे तो तुम नेट ऑफ करके भी देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, और उसमें कोई एड्स नहीं आती। तो अब YouTube के पास ये क्रिएटिव आइडिया कि यार ये प्रीमियम मेंबरशिप कैसे बढ़ाए। मनाली वाला लाया तू, ला दे। अच्छा मालूम। हम एक काम करते हैं, पहले ना ये स्क्रोलिंग में डाल देते हैं, ठीक है? तो 144 में वहां दिखा देंगे हम। डाउनलोड फीचर में हम 1080p और 720p हटा देते हैं कि अगर तुम्हें HD में देखना है बाद में डाउनलोड करके पैसा दो। इन गरीबों का घर बिगाड़ गई, हम अमीर बनेंगे हरामी लोग। अबे मजाक नहीं कर रही, ये चेंज आ चुका है। अगर तुम्हें HD में देखना है ना, तो अगर तुम डाउनलोड कर रहे हो तुम्हारे पास HD का ऑप्शन नहीं है। अगर HD में देखना पैसा दो। नो डाउट मनाली माल फूक रहे हैं यार, वो महंगा वाला। और ये कम था कि मेरे इस बीच में मेरे पास एक नोटिस में आया, एक फॉरेन यूट्यूबर टोटली नॉट माइक करके उसका चैनल का नाम है, जहाँ पे वो बेसिकली एनिमे के बारे में बात करता है, उसका समरी देता है। मुझे नहीं मालूम क्या है चैनल, बट एनिमे से रिलेटेड है, जो स्टोरी लाइन होती है, जो एक्सप्लेन करना होता है। बहुत सारे चैनल ऐसे। तो मैं एनिमे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट जो उसके साथ हुआ वो चीज़ एक्चुअली बहुत मेजर कंसर्न है हम सारे क्रिएटर्स के लिए, मतलब क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों के लिए। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब यूट्यूब एक अलग चीज़ थी, जब यूट्यूब शुरू हुआ था तो एक अलग चीज़ थी, और आज जो यूट्यूब है ना वो बहुत ज़्यादा कंपनी फ्रेंडली है। हाँ, तो ये जो बंदा है ये एनिमे से रिलेटेड स्टोरी लाइन कर रहा था, और अभी रिसेंटली किसी एक कंपनी ने टोई एनिमेशन करके है, जो ड्रैगन बॉल जी और जितने भी मेजर एनिमेशन वाली एनिमे हैं उनका कॉपीराइट उनके पास है। तो उन्होंने इसकी 150 वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम दे दी, और बंदा कह रहा है कि मेरी वीडियोस फेयर यूज में, मेरे पास लॉयर्स हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं हर डिफरेंट कंट्रीज के रूल एंड रेगुलेशन देख के मैं वो वीडियो बना रहा हूँ और मेरी वीडियो फेयर यूज में आती है। तो ये किस बात पे किया हुआ है? मैं क्लिप प्ले कर देता, बट एक्चुअली वो इंग्लिश में, तो मेरे को नहीं मालूम तुम में से कितने लोग इंग्लिश जानते हैं या नहीं जानते। जज नहीं करना इस बात पे, मैं सबको देख के चलता हूँ। बट भाई साहब ने अपनी वीडियो में समझाया यूट्यूब पॉलिसी कि अगर तुम मुझे कॉपीराइट क्लेम देते हो तो तुमने दिया कंटेंट मेरा है, मेरा राइट होना चाहिए, बट तुमने बोला कि नहीं तेरा नहीं मेरा है, तो मैं डिस्प्यूट कर सकता हूँ उस चीज़ को कि नहीं भाई आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरा माल है ये मेरा माल है, मैंने मेहनत करी है, और आपने जो किया उसके ऊपर मैंने मेहनत करके अपना कुछ बनाया, तो मैं डिस्प्यूट कर सकता हूँ। बट इसके बाद तुम्हारे पास 30 दिन का समय है मेरे डिस्प्यूट को रिप्लाई करने का, और तुम सिंपली बोलते हो नहीं मेरा ही है, मेरा ही है। उसके बाद मैं बोलूँ नहीं सर आप एक बार गौर से तो देखो, ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट है, अरे मैं चेंज करके बनाया यार, अरे मेरी मेहनत लगी, पूरा एकदम से अपलोड नहीं किया मैंने। तो जब मैं ये करता हूँ उसके बाद भी तुम्हें 30 दिन का समय मिलता है सिर्फ ये कहने के लिए ना मेरा ही है, मेरा ही है। अब इसके बाद आता है लीगल बैटल, जहां पे यूट्यूब इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद भी 15 दिन लगते हैं कंपनी को रिप्लाई करने के लिए, और उसमें तुम्हें कभी रिप्लाई नहीं मिलता, वो तुम्हारा क्लेम रिलीज कर देते हैं। मतलब काइंड ऑफ तुम्हें 2 महीने से ऊपर जाना पड़ता है एक वीडियो का क्लेम हटाने के लिए। और मैं इकलौता रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज़ पे। बट सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे वीडियो लगी वो PewDiePie की थी, जिसमें उसने ये कहा था, Go to Bitchazania, you can see that it's been claimed by a company called Repos Network, and then parentheses on behalf of PewDiePie. Nah, what do you can't just say it's on behalf of me. That's not just stealing, that's stealing and lying about it. I know I didn't claim that. I didn't tell anyone to do that. अब जिनको इनका मतलब समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि PewDiePie के जो खुद के सॉन्ग्स हैं उस पे किसी तीसरी कंपनी ने क्लेम मार दिया है। अब PewDiePie को प्रूव करना पड़ेगा कि उस बंदे ने जो क्लेम मारा है वो गलत मारा है, जबकि PewDiePie का सॉन्ग है, PewDiePie की मेहनत है पूरी की पूरी। बट उस कंपनी ने बोला नहीं हम तुझे देख रहे हैं, तुझे पता नहीं कि हम तुझे देख रहे हैं, बट हम देख रहे हैं ये हमारा माल है। अगर तुम रिलेट करना चाहते हो, कैरी मिनाटी का सॉन्ग था यलगार पे कितने कॉपीराइट मिले कैरी मिनाटी को दूसरे लोगों द्वारा जो कॉपीराइट सिस्टम का मिसयूज करते हैं। रीसेंट एग्जांपल थारा भाई जोगिंदर, गलत कॉपीराइट था, और ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत सालों से चल रहा है। बस अब इन लोगों को पता चल गया, इन कॉर्पोरेशन को पता चल चुका है कि हाँ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है जहाँ पे बिजनेस बनाया जा सकता है। मतलब अगर तुम्हें याद है 2014 में अभय देओल ने इस चीज को हाईलाइट किया था कि T सीरीज कॉपीराइट का एक इलीगल कॉज साइन करवाना चाहती थी, जिसकी वजह से वो उसको
बोली करी थी उसकी मूवी के लिए। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं ठीक हूँ। डोंट मेक मी साइन अ क्लॉज दैट्स इलीगल। जो नुकसान होने वाला था वो तो हो गया है। मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ, टी सीरीज। अब प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें लगता है कि हाँ यूट्यूबर है तो स्टार है, नहीं बड़े कनेक्शन, कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। हम भी तुम्हारी तरह लोग हैं, बॉलीवुड में जो काम करते हैं वो भी तुम्हारी तरह ही लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, एज लॉन्ग एज तुम नेपोटिज्म प्रोडक्ट नहीं हो। बट हम जैसे लोग तुम्हारी तरह एक नॉर्मल लोग हैं जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, आते हैं, बस वही चीज़ है। बट ये कॉर्पोरेशन पूरा इंडस्ट्री रन करती है। मतलब एक आर्टिकल था प्यूडीपाई की वीडियो में, उसने दिखाया था कि वर्ल्ड की एक आर्टिकल थी कि 70% जो क्लेम होते हैं वो अपलोडर के हाथ में जाते हैं। मतलब अगर मैंने कोई वीडियो अपलोड करी, किसी कंपनी ने मेरे पे क्लेम मार दिया, तो 60% ऑफ द टाइम मैं सही निकलूंगा, 40% टाइम वो सही निकलेंगे। बट अगेन वही तो पॉइंट है ना। अगर मैं 10 लोगों को बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास मेरा सामान, अब उनमें से 6 लोग तो लड़ लेंगे ना, बट 4 लोग जो नहीं लड़ रहे वो तो मैं मिसयूज ही कर रहा हूं। मतलब मैं 100% गलत हूं बट 40% गेन तो कर रहा हूं ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस वीडियो पे व्यूज आए या ना आए, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जो बॉलीवुड से बचने के चक्कर में हम OTT प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब तुम देखते हो, आने वाले समय में यूट्यूब भी बॉलीवुड बन जाएगा और इवेंचुअली हमें एक और नए प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत इनिशियल फेज में अगर हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, या यूट्यूब जो वो था वो बन सकता है कि क्रिएटर को इंपॉर्टेंस देना शुरू करें। क्योंकि आज की दुनिया में ना क्रिएटर सिर्फ एक क्या कहते हैं जरिया बन चुका है चीज़ें प्रमोट करने का या मिसयूज करने का। अगर किसी कंपनी को अपनी मूवी का प्रमोशन करना है, सबसे इजी टारगेट है क्रिएटर। बट उसी प्रमोशन में अगर वो ट्रेलर यूज कर रहा है तो वापस बैकग्राउंड में जो बैठे हुए हैं बिजनेसमैन, वो उस वीडियो को क्लेम मार देंगे, तुम मेरे पास आए थे ना प्रमोशन करवाने के लिए, तो ये तो फ्रीडम दो ना मुझे। बट कोई जवाब नहीं है ना, यूट्यूब इसके लिए कुछ कर रहा है। और कॉर्पोरेशन तो हमेशा बुलीज पे चल रही है, बहुत दिनों से भरा पड़ा था यार, मैं छोड़ रहा था हर चीज को। बट इतने बैक टू बैक चेंज हो रहे हैं जो क्रिएटर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारी कंपनी का वजूद क्रिएटर्स की वजह से है, ये कंपनियां आज क्रिएटर्स की वजह से आई हैं, अगर तुम अपने क्रिएटर्स को वो वैल्यू नहीं देगे जो वो डिजर्व करते हैं, मुझे नहीं मालूम कहां पे लेके जाओगे। भले ही तुम $1 बिलियन कंपनी बन जाओ, बट एक दिन ऐसे ही चलता रहा तुम डाउनफॉल करोगे ही करोगे। और ये चीज जितनी जल्दी बाकी क्रिएटर समझे या ऑडियंस समझे उतना बेटर होगा। बट ये गलत है। उस बंदे की 150 वीडियोस जाना, जिसे रिकवर करने के लिए उसकी एस्टिमेशन के हिसाब से वो 60 साल का रहेगा जब तक उसके पास सारी वीडियो आएंगी। लोग डिपेंड करते हैं उस पर, एम्प्लॉयज हैं उसके पास, और 150 वीडियोस बिना किसी लॉजिक, बिना किसी रीजन, बिना किसी हेयरिंग के निकाल देना, और फिर तुम्हें सारा स्ट्रगल पे जाना पड़ता ताकि तुम ये प्रूव कर सको कि तुम गलत हो, जबकि तुम पहली जगह से ही गलत हो। बट मुझे साबित करना पड़ेगा मेरी चीज के लिए कि तुम गलत हो। मुझे इसका कोई लॉजिक नहीं लगता, और मुझे लगता भी नहीं यूट्यूब इस चीज पे कोई काम कर रहा है, क्योंकि अभी पूरा यूट्यूब का जो फोकस है वो पैसे बनाने पे, और वो गलत नहीं है, बट बैलेंस होनी चाहिए। बाय गॉड जिंदगी में मैच्योरिटी तभी समझ में आती है जब तुम एवेंजर देखते हो और तुम्हें लगता है थैनोस सही था। सही बात है। चलो बाय, पीस। दिस इज द एंड दिस सॉन्ग बिकॉज़ फक कॉपीराइट, आई विल मेक माय ओन। आज अच्छी किताबें और अच्छे लोग एकदम से समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। ट्रू स्टोरी ब्रो।